पहले डाले सभी लोग उत्तल दर्पण के लिए सूत्र। उत्तल दर्पण के लिए सूत्र हेडिंग जहां पर कोई वस्तु ले लेते हैं वो है ओ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए ये उत्तर दर्पण के सूत्र के लिए चित्र है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है M1 M2 एक उत्तर दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C और फोकस F, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है, ठीक है। वस्तु के सिरे O डैश से चलने वाली प्रकाश किरण O डैश A दर्पण के बिंदु A पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात चले जाती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है दूसरी प्रकाश किरण O डैश भी दर्पण पर अभिलंब गिरते हुए वापस चले जाते हैं। दोनों परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं I डैश पर काटते हैं, ठीक है। I डैश से मुख्य अक्ष पर क्या करते हैं I डैश लंब डालते हैं जो कि क्या होगा वस्तु O डैश का आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। ऐसा प्रतिबिंब होगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा सीधा बनेगा, ठीक ना। बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी वही काम करना है। चले त्रिभुज में देखिए चलते हैं पहले त्रिभुज COO डैश में, ठीक ना, और CI डैश में। त्रिभुज COO डैश तथा COO डैश तथा त्रिभुज I डैश, यहाँ पे CI डैश, CI डैश समकोणिक है। देखिए कैसे समकोणिक है बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे यह कोण समकोण है और यहाँ पर यह कोण समकोण है, ठीक है ना। दोनों का देखिए यही कोण सेम है, दोनों का एक शीर्ष क्या है बिंदु C पर है, चाहे CI डैश की बात करें चाहे COO डैश की बात करें, दोनों त्रिभुज का शीर्ष क्या है एक ही बिंदु C पर है, ठीक है ना। बाकी जब इसके दो कोण बराबर हो गए तीसरे कोण क्या होते हैं
अपने आप बराबर हो जाते हैं, ठीक ना। अपने आप मतलब त्रिभुज के नियम के द्वारा त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना 180 होता है। जब दो कोण बराबर हो तीसरा कोण भी क्या अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस भुजा के बदले के स्टूडेंट सी ओ डैश बात करेंगे तो ओ डैश बटे सी ओ लिख लेते हैं, ठीक है ना, बराबर यहाँ से आई डैश इनमें क्या होता है, जब समकोणिक होता है, जो समांतर होता है, समरूप होता है, यहाँ पे क्या होगा, समरूप होगा, तो उस टाइम में क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आई डैश बटे क्या आ जाएगा, सी आई हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर ये वाला लंब हो जाता है ओ डैश और यहाँ क्या है आई डैश, ठीक है। इधर ये हो गया, इधर ये आधार इसका क्या है सी से ओ तक, इसका आधार क्या है सी से आई तक, दोनों को लिख दिया गया, ठीक। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं, तो हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा सी ओ बटे सी आर, ठीक ना। अब फिर से हम लोग चलते हैं त्रिभुज, किसमें चले, ए एन एफ और आई डैश आई एफ, ठीक है ना, या एफ ए एन और एफ आई आई डैश में चलते हैं। फिर से लिखेंगे पुनः त्रिभुज एफ ए एन, ठीक, एफ ए एन तथा त्रिभुज एफ आई डैश, ठीक है ना, त्रिभुज एफ आई डैश, ये भी क्या है, समकोणिक है, ठीक। जब समकोणिक होंगे तो लिख देंगे त्रिभुज एफ ए एन और त्रिभुज एफ आई डैश, ठीक है। यह त्रिभुज यह कोण और यह कोण क्या समकोण, और इसका ये दोनों कोण क्या है सेम है, ठीक है। तो इसका यह वाला कोण क्या आ जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, समरूप हो गया, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, कोई दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, शेष दो भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एन बटे, देखिए इसके बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ एन, ठीक है। मैं लंब ये वाला लंब और ये वाला आधार, जैसे इसमें भी क्या है तो दूसरे में क्या करेंगे, लंब और आधार लेंगे, ठीक, उसके हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई डैश बटे आई एफ या एफ, हाँ आई एफ ले लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, जो एयर है वो वस्तु ओ डैश के क्या बराबर होगा। अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे पास ओ डैश ए एन एक आयत बन रहा है, तो हम जानते हैं आयत समभुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर लिख देते हैं, परंतु एयर बराबर क्या होगा ओ डैश, ठीक है, लिख देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा ओ डैश बटे एफ एन बराबर हो जाएगा आई डैश बटे आई एफ। इसको इधर रीअरेंज कर लेंगे उधर व्यवस्थित, इसको यहाँ बाहर, इसको इधर थोड़ा, ठीक। ओ डैश बटे आई डैश इज इक्वल टू एफ एन बटे क्या हो जाएगा आई एफ। समीकरण दो हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए इसका और इसका तुलना कर, दोनों सेम है, तुलना कर, समीकरण एक और दो की तुलना करना है, समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से देखिए क्या हो जाएगा, एक और दो से, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष क्या आ जाएगा बराबर, यहाँ ले लेंगे सी ओ बटे सी आई बराबर हो जाएगा एफ एन बटे आई, ठीक ना। अब देखिए भाई एफ एन तो पता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि जो दर्पण है इसका द्वारा क्या है, छोटा है, बहुत छोटा है, ए क्या आ जाएगा लगभग पी के समीप आ जाएगा, तो जितना बड़ा ए एफ होगा उतने बड़ा क्या आ जाएगा पी एफ हो जाएगा, ठीक ना। जितना बड़ा एन एफ होगा उतना बड़ा क्या आ जाएगा, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ यदि
दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तब बिंदु ए ध्रुव P के अत्यंत निकट होगा। ठीक, अगर क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा, जो बिंदु P ए होगा वो क्या होगा, ध्रुव P के निकट होगा, उस टाइम में AF और PF क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, या कह सकते हैं NF और PF क्या हो जाएंगे, बराबर। जब AF क्या हो जाएगा, PF बराबर क्या है, NF उसके बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं, अतः क्या हो जाएगा, जो NF होगा इसके बराबर हो जाएगा PM। क्योंकि जब A यहाँ पर आ गया तो NB का लंब तो हमेशा क्या जाएगा, तो जितना बड़ा A यहाँ से क्या हो जाएगा आपका NF होगा, उतना बड़ा क्या हो जाएगा आपका PM हो जाएगा। लिख देते हैं, तब यहाँ से CO बटे CI बराबर क्या आ जाएगी, अपने यहाँ कितना लिख देंगे, PM बटे IF। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, इन सभी से ऐसे दूरी बदलना है जिसका मान हमें ज्ञात है। ठीक ना, तो CO मतलब क्या हो गया, वक्रता केंद्र से वस्तु तक की दूरी है। इसको लिख सकते हैं PO प्लस PC, है कि नहीं, यह दूरी प्लस यह दूरी जोड़ देते हैं, पूरी दूरी आ जाएगी। ठीक, तो इसको यहाँ बदल लेते हैं, CO को लिख सकते हैं PO प्लस PC बटे CI क्या है, वक्रता केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, इसको लिख सकते हैं PC माइनस PI, है कि नहीं। अगर इतने में से इसको घटाएंगे हमें क्या ये वाला मिल जाएगा, ले देंगे PC माइनस PI, PF ध्रुव से फोकस तक दूरी हमें पहले से पता होता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, बटे IF इसको लिख सकते हैं PF माइनस PI। अगर इसमें से इस दूरी में इसको घटा दें तो हमें क्या ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो PF बराबर IF बराबर हो जाएगा PF माइनस का PI। ठीक, देखिए परंतु हम लोग क्या क्या जानते हैं, परंतु जो PO होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस के U के, क्योंकि ये क्या ध्रुव के बाएं तरफ है। ठीक है ना, PC क्या होगा, प्लस के R के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या ध्रुव के दाईं तरफ है। इधर की दूरी ऋणात्मक, इधर दूरी क्या होती है धनात्मक, इसके ऊपर की धनात्मक, इसके नीचे की ऋणात्मक। ठीक ना, इधर का ऋणात्मक, इधर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब क्या बचा, PC हो गया PI, हमारा लिखते हैं PI मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब तक दूरी का मतलब D बोलते हैं, और ये दाहिनी तरफ से लेकर आ जाएगा प्लस का V होगा, धनात्मक होगा। ठीक, तथा PF क्या हो जाएगा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, इस केस को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं, स्मॉल F, प्लस का क्या हो गया, लिख देंगे अतः, रख लीजिए यहाँ पे मान सबका, PO का मान क्या है, माइनस का U है, प्लस PC का मान R है, PC का मान R माइनस PI का मान V है, PF का मान F है, और PF का मान F माइनस PI का मान V। इधर गुणा कर लेंगे माइनस U प्लस R, इसका इधर गुणा हो जाएगा F माइनस V, और यहाँ हो जाएगा F, यहाँ कितना हो जाएगा R माइनस V। ठीक है, तो माइनस U प्लस R गुणा करेंगे साथ में, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का UF और प्लस का UV, इसका गुणा कर देंगे तो RF, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का VR। ठीक, यहाँ गुणा कर देंगे तो RF या तो माइनस का DF, तो RF से RF
कट गया, एक बाएं तरफ का एक दाएं तरफ का, ठीक है। अब देखिए u भी किसी जगह छोड़ दे, पर लिख देते हैं माइनस u f प्लस u v माइनस v r इक्वल टू माइनस का v f। पक्षांतर कर देंगे तो सब उधर u v इक्वल टू क्या आ जाएगा v r माइनस v f, ये देखिए क्या जाएगा प्लस है, ये वाला क्या आ जाएगा प्लस u f, ठीक है ना। परंतु हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है r इक्वल टू क्या होता है 2f, ठीक है ना। हम लोग पढ़े हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। या इक्वल टू r बाय 2 पढ़े हैं, याद रख देंगे। अतः u भी बराबर हो जाएगा v का कितना 2f हो जाएगा 2vf माइनस का vf प्लस uf, दिस इंप्लाई हो जाएगा u भी बराबर घट जाएगा तो vf प्लस uf, भाग कर देंगे दोनों पक्षों में u भी f से, ठीक ना। दोनों पक्षों में u भी f से भाग करने पर, भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा u भी बटे u भी f इक्वल टू vf बटे u भी f प्लस uf बटे u भी f। तो u भी से u भी कट गया, बचा 1 बटा f, और यहाँ क्या बचा vf से vf कट गया 1 बटा u बचा, और यहाँ पे uf से u कट गया 1 बटा v बचा। ये क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए सूत्र, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों सूत्र क्या होता है एक समान होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए।